का जो वीडियो होने वाला है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेकेंड पार्ट है। एक पार्ट और बनेंगे। तो आज का लाइव सेशन में आप लोग फटाफट जुड़ जाओ और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट तो आप लोग करते ही हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कोर्स पे डिस्कस कर लेंगे। कोर्स के बारे में थोड़ी बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐड नहीं हुए हैं। ये जो आप अगर टाइम पे मतलब एग्ज़ाम के पहले अपना पूरा सिलेबस अगर इंग्लिश का कंप्लीट चाहते हो तो आपको जो है मिलना पड़ेगा कहाँ पे, ड्रीम क्लासेस का जो लर्निंग ऐप है वहाँ पे, क्लासेस ऐप पे आना होगा आपको, ठीक ना। ऐप पे आइए और आपका जो कोर्स ये कंप्लीट होगा आपका। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कंप्लीट कोर्स आपका नवंबर तक हो जाएगा और नवंबर के बाद आपका जो है डॉट क्लास चलेंगे 3 मंथ्स। ओके, तो जितने बच्चे आप लोग जुड़ेंगे वहाँ पे फ़ायदा आपको होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्लास लाइव में अगर आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा तो आपका बहुत बड़ा मिस्टेक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो कहाँ पे जुड़ना होगा आप लोग को, ड्रीम क्लासेस का जो लर्निंग ऐप है वहाँ पे। और ये मिलेगा कहाँ पे, ये आपको मिलेगा पता ही है ना कहाँ। प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है ड्रीम क्लासेस और अपने जो है मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। बाकी इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपको कॉल करना है, कॉल करने के बाद सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। ओके, तो चाहते हो ना, इसमें आपका बुक स्टडी करवाया जाएगा, ग्रामर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो, और राइटिंग स्किल से भी आप लोग को बताया जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग को धैर्यपूर्वक ड्रीम क्लासेस में बने रहना है और कम से कम एग्ज़ाम में आपको 90 प्लस लाना है। ओके, तो आज का सेशन मैं शुरू करता हूं। और जो बच्चे पिछले वाले वीडियो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नहीं देखें वो एक बार ज़रूर देख लें। ओके, हाँ, तो लिंक क्यों दिए सर? व्हाट लिंक संजना? कौन सा लिंक? विच लिंक आर यू टॉकिंग अबाउट? पैसा नहीं है चाहत कुमार, मोबाइल में रिचार्ज करवाने के लिए पैसा हो जाता है बेटा, और 500 रुपया खर्च करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। वाह, आप हो देश का महान सपूत, हेड्स ऑफ यू। ओके, चलो देखते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोगों ने कुछ पढ़ाई किया था और कुछ आज पढ़ेंगे और कुछ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, और आई होप आपको ये जो है समझ में आएगा। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग अंकिता कुमारी, आप पहला बच्चा हो जो कि आज क्लास में लाइव जुड़े हो। ओके, तो ये इमोजी जो स्माइल वाला क्यों दिए हो? इससे पहले आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर आप लोग को बताया गया था, पॉजिटिव स्ट्रक्चर था। और आज जो मैं बताने वाला हूं उसमें इसका और भी स्ट्रक्चर्स आप लोग को जुड़ेंगे। टाइम तो हो गया, तो क्लास नहीं चल रहा है क्या? योर क्लास इज गोइंग ऑन, ओके, यू कैन सी। तो यहाँ पे आज हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर का स्किप करेंगे और इसके आगे वाले जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम लोग सीखेंगे काफ़ी ध्यानपूर्वक। ओके, क्योंकि जब तक आपका प्रेजेंट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप सेंटेंस को बना नहीं सकते। और आपको पता है कि अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आप नहीं समझ पाए तो आपका 2-3 नंबर पक्का है कि चला जाएगा। ओके, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस से बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बने रहना है। ओके, और जितने भी क्लासेस होंगे हमारा ये टेंस का हर क्लासेस को अटेंड करना आप लोगों को। ओके, तो शुरू करते हैं और आप लोग को सिखाते हैं प्रेजेंट टेंस का जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल तरीका से कैसे हम लोग हल करेंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन आपको यदि सेंटेंस का आ जाएगा तो आप क्या है इजीली वर्ब को चुन सकते हो। ओके, तो देखो आज इससे पहले का वीडियो जो था पॉजिटिव में बताया गया था, 2-3 तरह का सेंटेंसेस आप लोग को पढ़ाया गया था। और आज जो होने वाला है देखो क्या होगा, निगेटिव स्ट्रक्चर। ओके, तो नेगेटिव
सिंपली आप लोग क्या जानते होंगे, सब्जेक्ट लगा देना है, V1 या V5 लगाना है, उसके बाद नोट जोड़ देंगे और अदर वर्ड रहेगा। यही सोच रहे होंगे ना आप लोग, am I right? यही सोच रहे होंगे आप लोग, किसी ढंग से हम लोग को सेंटेंस नेगेटिव बना देना। अगर आपकी थॉट ऐसी है तो मैं कहता हूँ आपका 100% गलत है। ओके, क्योंकि इस तरह से नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस का नहीं बनता है। बनता है इस ढंग से, मैं आप लोग को बता दूं, सब्जेक्ट होगा डू या डज, एंड देन आपको क्या लगाना है, नोट लगा देना है। ओके, नोट लगा देंगे प्लस V1 और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हो या फिर अदर वर्ड को हो, सभी चीज सेम ही है। कंप्लीमेंट भी इसको कह सकते हैं आप लोग, अदर वर्ड। क्लियर? तो आप लोग के दिमाग में ये बातें भी चल रही होगी, ये बात उठ रही होगी आप लोग के दिमाग में कि सर इससे पहले तो आप वर्ब का 5th फॉर्म यूज कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन आप इस नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ V1 को ऐड किया है। तो V1 को ऐड इसलिए मैंने किया है माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ देख लो डू और डज, तो डू आता है, इसको हम लोग V1 का फॉर्म मानते हैं, और ये डज जो हो गया वो वर्ब का 5वां रूप। ओके, तो आ ही रहा है ना यहाँ पे। हाँ, सत्यम कुमार सिंह, क्लास तो मेरा चल रहा है बच्चा, वो ऐप पे स्टार्ट है, रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं वहाँ पे, तो आपको अटेंड करना है क्लास। कहाँ पे? ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐप पे ही आना है। ओके, तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट डू या डज, नोट लगा देना है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक जो है आपका ये सिंगुलर वर्ब हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर। तो इस किस सब्जेक्ट के साथ में आएगा जी? डज का प्रयोग जो हम लोग करेंगे वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको डज लगाना है, और ये जो डू होता है उसको क्या कहा जाता है, प्लूरल वर्ब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्लूरल। और ये जो डू का प्रयोग हम लोग करते हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। ओके, डू यू गेट दैट? समझ में आ रहा है ना बात? तो ये जो है डू आपका V1 हो गया, और ये डज क्या कहलाता है, वो वर्ब का 5th फॉर्म, दैट मीन्स एस या ईएस, इसमें आपको एस लगा हुआ है। ओके, रेगुलर होता है बच्चा, लेकिन ज़्यादातर जो अभी फोकस हो रहा है आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा तो वहीं पे होगा। ओके, समझ में आया स्ट्रक्चर? समझ में आ गया ना? हाँ, तो समझ में आ गया, तो अब इसका सेंटेंस देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ओके, तो इसको 2 तरीका से बना सकते हो स्टूडेंट्स, और आप जो है रटा रटाया नहीं करना है, आपको सेल्फ सेंटेंस का क्रिएशन करना और सेंटेंस को समझना, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा नहीं रहूँगा। ओके, ऐप पर क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं ना सर, क्योंकि वहाँ रिकॉर्डेड, तो यहाँ पे पूछ लेना ना, यू कैन आस्क द लाइव क्लासेस। ओके, डोंट वरी अबाउट इट, वहाँ पे भी होगा। थोड़ा सा ऐप पे टेक्निकल इश्यूज हैं, दिक्कत चल रही है, इसीलिए जब सुधर जाएंगे तो आपका लाइव वहाँ पे ही चलेगा। ओके, तो देखो करना क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है किसका, नेगेटिव का, वो होगा सब्जेक्ट डू या डज, एंड देन नोट V1 ऐड कर देना है, और लास्ट में आपका अदर वर्ड हो गया। एक तरह से और आप बना सकते हो इसको, वो होगा आपका सब्जेक्ट, इसको डोंट भी लिख सकते हो या फिर डजंट भी कर सकते हो। ओके, और V1 हो जाएगा एंड अदर वर्ड। इन दिस वे यू कैन ट्रांसलेट सिंपल प्रेजेंट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हो। ओके, तो आप लोग में से कोई से है स्टूडेंट जो नेगेटिव सेंटेंस का कोई हमें हिंदी में देगा? ओके, चलो देखते हैं। वह झूठ नहीं बोलता है। ट्रांसलेट करिए इसको, यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, वह झूठ नहीं बोलता है। आप जो है देखो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, नहीं मतलब निगेटिव। आप इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के माध्यम से दोनों में से किसी एक स्ट्रक्चर का यूज करना है और ट्रांसलेट करना है। ओके, हाँ जी, बनाइए इसको।
You have very short time. Do it fast. चलो, गणेश नंदन यादव करेक्ट है बच्चा, थोड़ा सा ही को। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लगानी है। क्या करना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या हो गया? ही। क्या है जी? सब्जेक्ट हो गया आपका ही। और ही जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ का जो भर ये जो आ रहा है आपका डज, ये सिंगुलर है। तो ही के साथ हम क्या लगा देंगे? डजंट कर सकते हो, इसको डजंट लगा सकते हैं ना, ही डजंट। और उसके बाद भर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बोलना यहाँ पे क्या है? झूठ बोलना। तो झूठ बोलना का मीनिंग होता है टेल अ लाई। दैट्स ऑल, यही है सेंटेंस। ही डज नॉट टेल अ लाई बोल सकते हो, या फिर ही डजंट टेल अ लाई। ही डज नॉट टेल अ लाई या फिर ही डजंट टेल अ लाई। समझ में आ रही ना? तो सबसे पहले देखो, अब अगर मान के चलो ये हिंदी में अगर यहाँ पे सेंटेंस आपको नहीं मिले, सपोज आपको अगर हिंदी में सेंटेंस नहीं मिला हो, ओके, यहाँ नहीं आया आपका, और इस तरह से अगर सेंटेंस रहेगा इंग्लिश में, सेंटेंस आपका इंग्लिश में रहेगा, तो क्या आप ट्रांसलेट हिंदी में कर सकते हो इसका? जी कर सकते हो ना? आगे से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं एकदम पूरा जो है कॉन्सेप्ट ढंग से आप लोग को पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं सुचित्रा, जब जागो तब सवेरा भाई, लेट कोई नहीं होता है। हाँ जी, एक और सेंटेंस में यहाँ पे दे रहा हूं, वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं। वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, इसको आप लोग थोड़ा ट्रांसलेट करो। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। नो वन हैज कमेंटेड। दे डोंट गो टू स्कूल। एक ही बच्चा है जो सही जवाब दे रहा है, बाकी सब क्या कर रहे हो आप लोग? मेरे बाराती में आए हो क्या? हैव यू कम इन माई प्रोसेशन? बाराती में आए हो क्या? नहीं ना। दे डोंट गो टू स्कूल, सत्यम कुमार सिंह सोई, दे डोंट, बिल्कुल। लेकिन आप लोग फुल स्टॉप छोड़ रहे हो थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट दे। दे मतलब बहुत सारे लोग। दे मतलब बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे लोग का मतलब ये क्या हो गया आपका? प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट हो गया? प्लूरल। और ये देखो डू, डू आपका होता है प्लूरल, तो इसके साथ में आपको क्या लगाना है? डू। मतलब इसके साथ शॉर्ट कर दो, डोंट हो जाएगा। देखो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद डोंट है, एंड भी वन। जाना का मीनिंग क्या होता है जी? गो। उसके बाद कहाँ जाएंगे? स्कूल। समझ में आई ना बात? दे डोंट गो टू स्कूल। क्लियर है? तो इस तरह से आप क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव बना सकते हो। ओके, अगर मैं यहाँ पे इन्फिनेटिव बना दूं, अगर मैं यहाँ पे इन्फिनेटिव कोई वर्ब दे दूं, तो क्या आप बना सकते हो? एग्जाम में वर्ब पूछेगा माय डियर स्टूडेंट, अभी जो कि वर्ब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, ये जो अभी सिर्फ बेसिक टेंस में आ रहा है, आपका एडवांस से पूछता है वहां पे। क्लियर है? चलो, अब इसका मैं आप लोग को थोड़ा सा एक इन्फिनेटिव वाला वर्ड दे देता हूं, और उसको कोशिश करना कि सोल्व हो जाए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस स्ट्रक्चर का, ले लियो ना? चलो, इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। देखो, सब्जेक्ट है डू या डज नोट भी वन। उसके बाद क्या करना है? टू प्लस भी वन एंड देन अदर वर्ड। ओके, देखो क्या है, मैं क्रिकेट खेलना नहीं चाहता हूं। चलो, इसको बना करके दिखाओ, आप किस ढंग से बनाओगे इसको। हाउ डू यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? डू इट फास्टली। आप लोग थोड़ा तेजी से हमें आंसर देंगे कि आप इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे। ये जो है सेंटेंस, मैं क्रिकेट खेलना नहीं चाहता हूं या पसंद नहीं करता हूं, ठीक है?
हो गया क्लियर? अंकिता गुड, विकास कुमार यू ऑल्सो गुड। आई डोंट वांट टू प्ले, ऑब्जेक्ट छूट रहा है यहाँ पे जी। अब देखो करना क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। सब्जेक्ट क्या रहा, सब्जेक्ट आपका आई है और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, डू, और उसके बाद हो गया यहाँ पे नॉट। डोंट भी लगा सकते हो, डू नॉट भी लगा सकते हो, एज यू विश यू कैन राइट। और लास्ट वाला देखो यहाँ पे क्या है, चाहना, तो चाहना का क्या हो जाएगा, वांट। एंड देन यहाँ पे इन्फिनिटिव ए हो रहा है 2 + V1, तो क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, प्ले क्रिकेट। समझ में आई बात? आई डोंट वांट टू प्ले क्रिकेट या फिर आई डू नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट, बोथ आर सेम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं कि इंट्रोगेटिव इसका आखिर बनता कैसे है। यहाँ पे 2 सेंटेंस में आप लोग को हिंदी में बताना चाहूंगा। एक ये है, क्या तुम पढ़ते हो। एक यहाँ पे है, तुम क्या पढ़ते हो। ये दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ सेंटेंसेस, क्या तुम पढ़ते हो और एक तुम क्या पढ़ते हो। ओके, देखो क्या है बाबू, इससे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव जानने से पहले, इंट्रोगेटिव 2 तरह का होता है। सर इंग्लिश मेरा भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बॉर्न बेटा यहाँ से खिला दूंगा, टेंशन मत लो बेटा, सिर्फ पढ़ते रहो, रेगुलर पढ़ाई करो, आपकी इंग्लिश से कोई समस्या नहीं होगी। ओके, आर यू रीड मिस्टर रंजन, एक में सब पहले हैं, डू यू रीड। हाँ देखो करना क्या है, इससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा इस पे डिस्कस करूं। देखो एक जो होता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव जो है 2 तरह का होता है, ठीक ना। एक जो सेंटेंस होता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और दूसरा जो है आपका WH वर्ड से होता है। इसको हम WH फैमिली भी कह सकते हैं या फिर WH वर्ड भी कह सकते हैं। आपका सेंटेंस जो मैंने लिखाया था वो इस ढंग से था, क्या तुम पढ़ते हो, ये एक सेंटेंस ए था। एंड सेकेंड वन वाज, ये आपका था, तुम क्या तुम क्या पढ़ते हो। दोनों में देखो क्या है, एक जो है आपका, जब देखो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या और यहाँ वाला क्या में अंतर क्या है। ये देखो सेंटेंस के बिगिनिंग में ही है और ये सेंटेंस के बीच में है। तो इस तरह का अगर सेंटेंस आता है, अगर क्या पहले रहे तो आप क्या करना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है वो क्या है, डू या तो डज है। ओके, लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में कोई WH फैमिली का आता है, जैसे क्या, कहाँ, कब, कैसे, ये सब आता है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, WH वर्ड से शुरू करेंगे। तो इसका करेक्ट जो स्ट्रक्चर, इसका जो सेंटेंस बनाएंगे हम लोग क्या करेंगे, डू। तो फर्स्ट आपका ये हो गया और सेकेंड टाइप जो होता है ये होता है। समझ में आई ना बात? तो यहाँ पे क्या करना है, डू यू, और ये हो गया आपका रीड। और ये जो आपका साइन दिया हुआ क्वेश्चन मार्क का, आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यही एक पहचान है। एंड सेकेंड वन ये जो आपको बनाना है, देखो यहाँ पे आपका क्या है, क्या बीच में है, तो पहले क्या करेंगे, वर्ड लगा देंगे। वर्ड लगाने के बाद इसके तुरंत बाद आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, डू। ओके, डू लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ सब्जेक्ट लगा देंगे और रीड। ये स्पेशल मैं इसका जो है स्ट्रक्चर बताऊंगा, ये सिर्फ था अभी दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पढ़ाने के लिए। ओके, तो चलिए ये सेंटेंस समझ में आ गया ना बात। अब देखो क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर जानेंगे कि स्ट्रक्चर होता कैसे है। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो इंट्रोगेटिव का जो स्टार्ट होता है, तो बताया ना, इंट्रोगेटिव 2 तरह का, एक WH वर्ड वाला फैमिली का और एक हेल्पिंग वर्ब का है। दोनों में डिफरेंट आप लोग को समझ में आ गई ना। अब करना क्या है,
इसका जो स्ट्रक्चर होगा डू या तो डज, आपको सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज दोनों में से किसी एक को लगाना। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या करेंगे, डज लगा देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट का यूज़ करना है एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट लगा सकते हो और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आप लोग ऑब्जेक्ट लिखते हो या अदर वर्ड लिखते हो और क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाएंगे। ओके, क्वेश्चन मार्क आपका ये रहा। आपको एग्जाम्पल हमें बताओगे जी, कमेंट सेशन में एक कोई बच्चा जो है हिंदी में इसका एग्जाम्पल हमें बताएगा और वही कमेंट को मैं बोर्ड पे लिखूंगा। यू टेल एन एग्जाम्पल रिलेटेड दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको हिंदी में एक सेंटेंस देना है। नो वन, चलो देखते हैं क्या क्या हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, क्या हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे दो सेंटेंस मैं आप लोग को दूंगा। क्या राम पूजा करता, क्या राम पूजा करता है। दो सेंटेंस आप लोग को मैंने यहाँ पे दिया है। क्लियर, ये दोनों किस ढंग से बनाएंगे आप लोग कमेंट में थोड़ा बताएंगे तो। खा रहे हो नहीं होगा अंकिता कुमारी, खाने के लिए ही पैदा हुई है तुम। हम ये क्या लिख बोल रहे हो, तुम खा रहे हो, रहा रही कहाँ जा रहे हो, अभी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो कंटिन्यूअस में कहाँ चल गए हो बाबू। हाँ जी नुसरत जहाँ बिल्कुल सही है। डू विल लर्न इंग्लिश, करेक्ट गणेश। थोड़ा मोड़ा वर्ड पे थोड़ा मोड़ा फोकस करेंगे। बना दूं मैं इसको। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया सिर्फ इंग्लिश का क्लास ऐप पर हो सकता है। जी बिल्कुल, वो पैड कोर्स में आप जा सकते हो, सत्यम कुमार सिंह, ठीक ना। विशेष जानकारी के लिए आप कॉल करो, नंबर बिलिंग कर रहा है नीचे। आप देखो यहाँ पे सब्जेक्ट पे पहले फोकस करेंगे कि ये सब्जेक्ट किस टाइप का है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ये सब्जेक्ट देखो हम लोग मतलब मोर देन वन पीपल, एक से अधिक हम लोग हैं, तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ का देखो क्या हेल्पिंग वर्ब आपका प्लूरल डू है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे। ओके, डू लगाने के बाद आपको सब्जेक्ट देना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बी। क्लियर है। अब उसके बाद देखो वर्ब है, तो वर्ब यहाँ पे क्या हो रहा है, सीखना। तो सीखना का मीनिंग क्या होता है जी, लर्न होता है। क्या होता है, लर्न। आप क्या सीख रहे हो, ये देखो इंग्लिश, ठीक है। अब ट्रिकली मैं आप लोग को बता दूं, तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में आप लोग को मैं बताऊंगा, पहले ट्रांसलेट कर लेता हूं। देखो राम एक ही नाम है और ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेता है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब में हमेशा एस या ईएस फॉर्मल आता है, तो डज यहाँ। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राम। अब देखो काम क्या कर रही है, पूजा करना था। पूजा करना का मीनिंग क्या होता है जी, वर्शिप होता है, और एक क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। क्लियर, जुड़ गए हो ना। अभी तक आप लोग लगता है वीडियो को शेयर नहीं किए हो, तो वीडियो को थोड़ा शेयर करो बाबू। आप लोग कुछ लगता है क्या, पैसा लगता है आप लोग को शेयर करने में, थोड़ा सा शेयर करो, ये हमें थोड़ा सा क्या है एनर्जी मिलता है इससे। डज राम डू पूजा, वाओ। रेशम प्रिया कहाँ से आई हो बच्चा तुम, डज राम पूजा, ओ माय गॉड। ये देखो उसको एक वर्कशॉप लगा रही है जीती गर्ल, क्या बात है। मतलब ऐसे तुम्हारे जैसे ही स्टूडेंट जो है ना, मेरा नाम ऐसी जगह डुबाएंगे जहाँ पे पानी ही कम रहेगा। वाह क्या बात है, लगे रहो माय डियर स्टूडेंट्स, वाह। शेयर किए हैं सर, हाँ बिल्कुल शेयर करो आप लोग अपने फ्रेंड्स के बीच में। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा ट्रिकली इसको बता दूं, कैसे सेंटेंस को आप लोग पहचानेंगे और कैसे यूज करेंगे, ठीक है। हाँ जी, ऊपर वाला जो सेंटेंस था क्या था, चलो इसको सिंपल में लेता हूं। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो देखो क्या होता है, हिंदी में क्या उल्टा होता है,
हिंदी में क्या होता है, वर्ब अगर देखिए तो उल्टा होता है और इंग्लिश में दोनों में डिफरेंट होता है। देखो इंग्लिश में क्या कहता है, अगर यहाँ से मैं इसको डिलीट मार दूँ, अगर इस सेंटेंस को यहाँ पे डिलीट कर दूँ मैं, तो क्या आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, ये भी यहाँ पे भी थोड़ा मैं एडिट कर दे रहा हूँ, ये है। तो सबसे पहले इंग्लिश क्या कहता है, सब्जेक्ट लेता है, और हिंदी में देखो सब्जेक्ट शुरू में ही आ रहा है। हिंदी में भी देखो सब्जेक्ट क्या है, शुरू में ही आ रहा है। और इंग्लिश वाले सेंटेंस में उसके बाद क्या होता है, वर्ब होता है, लेकिन हिंदी वाला में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है। और उसके बाद देखो क्या होता है, और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है और हिंदी में देखो वर्ब कहाँ होता है, लास्ट में। तो आप क्या करना है, इसको कोडिंग कर देना, नंबर दे देना है आपको। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट में ये हो गया, इसके अनुसार, इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको क्या करना है, सबसे पहले ये, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को 1 नंबर पे रखेंगे। कितने नंबर पे रखेंगे, 1 नंबर पे रखेंगे। उसके बाद देखो क्या है, वर्ब मांग रहा है, मतलब एक वर्ब हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया मतलब काम, काम क्या कर रहा है यहाँ पे, पढ़ना का, तो इसको क्या करो, 2 नंबर कर दो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में आपका क्या हो रहा है, 3 नंबर, और सेट कर दो इसको। इस स्ट्रक्चर पे आपको क्या करना है, सेट कर देना है। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट 1 नंबर में है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, बी। और यहाँ देखो 2 नंबर क्या आ रहा है, पढ़ना, तो पढ़ना का मीनिंग क्या होता है जी, रीड। और 3rd नंबर यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया 3rd। तो 3rd नंबर में क्या है, इंग्लिश है, तो यहाँ क्या करेंगे, इंग्लिश। तो ये जो है आपको लॉजिक काफ़ी काम देगा। बात समझ में आई तो आप लोग वहाँ कमेंट करके आएंगे, हाँ सर समझ में आ गई है, आगे से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर है ना जी। एक और सेंटेंस आप लोग को मैं दे रहा हूँ, ठीक ना, बनाने के लिए। उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में देता हूँ, ठीक है। डू या डज, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग को इंग्लिश से खेलना है, इंग्लिश से क्या करना है, आप लोग को खेलना है। जैसे क्रिकेट जो है धोनी खेलता है, उसी तरह से आपको क्या करना है, इंग्लिश से खेलना है। जब मन करे चौका मारो, जब मन करे छक्का मारो, कोई घबराने की बात नहीं है। ओके, ऐसा आप काबिल बनो इंग्लिश में। और खास करके हमारे बिहार के बच्चे थोड़ा इंग्लिश में डरते हैं, अरे डरने की बात नहीं है, इंग्लिश को भी लिखने वाला आदमी है और इंग्लिश को पढ़ने वाला भी आदमी है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, क्या वे लोग देश की सेवा करते हैं, क्या वे लोग देश की सेवा करते हैं। बनाइए इसको, जल्दी बनाएंगे। कल आप लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस का एडवांस का वीडियो आएगा लाइव में, तो आप लोग जो है उसको मिस नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका वही एडवांस से ही आएगा। ओके, आप इसको ट्रांसलेट करो, कमेंट करो तो सिर्फ पढ़ाई के लिए, एंड डू फास्ट। अभी तक किसी का नहीं आया, इसका ट्रांसलेशन अभी तक किसी का नहीं आया है। एक धर्मेंद्र माँ तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपकी गलती है सर, थोड़ा मोड़ा देखेंगे वहाँ पे क्या फॉल्ट है। चलो देखो यहाँ पे वे लोग मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू। ओके, उसके बाद देखो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है जी, दे। अगर आपको क्लियरली समझ में आएगा तो प्रीवियस जो मैंने बताया था आपको, इस लॉजिक पे जा सकते हैं, नंबर लगा करके आप कर सकते हो। ओके, देखो क्या डू दे, अब वर्ब है तो वर्ब यहाँ देखो लास्ट में होता है, हिंदी के लास्ट में आपको यहाँ पे वर्ब होता है, तो सेवा करना का मीनिंग होता है सर्व, और किसकी सेवा कर रहा है, कंट्री का, तो यहाँ हो जाएगा आपका सर्व द कंट्री, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्लियर है, डू दे सर्व द कंट्री, क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। दिस इज वेरी कंपल्सरी टू गिव द साइन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन द सेंटेंस। आगे बढ़ो। निधि कुमारी, हेलो जी, अभी आई हो बच्चा। चलो अब देखो इसका आगे का पार्ट क्या है। अगला पार्ट में क्या कहता है ये चीज देखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिए तो इसका थोड़ा बजाते के साथ ले लो स्क्रीनशॉट।
ओके, चलो आगे देखो क्या है। अब इसमें आपको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव प्लस ये चीज देखेंगे आप लोग। स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिए तो इसका थोड़ा बजाते के साथ ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, चलो आगे देखो क्या है। अब इसमें आपको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मतलब क्या और, ये जो कहा जाए क्या और नहीं दोनों होगा सेंटेंस में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव कहते हैं। ओके, बी स्टडी इंग्लिश नहीं होगा। स्टडी मतलब क्या होता है, अध्ययन करना होता है, और सीखना का मीनिंग अलग होता है, पढ़ना होता है। ओके, रीड लगा देंगे हम लोग। ओके, अंकिता डू दे सर्व द कंट्री, कौन सी क्लास में है दोनों, संजना मेहता। हाँ जी, देखो क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आपको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पे फोकस करनी है तो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा ये थोड़ा आप लोग गौर करेंगे। डू या डज एंड देन सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट आपको क्या लगाना है जी, नोट लगा देना है। ओके, एंड उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। ओके, अगर आप शॉर्ट करके यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डोंट लगा सकते हो, डोंट या फिर डजंट, डोंट या फिर डजंट हो गया। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना। अब नोट का प्रयोग यहाँ पे आ गया है तो आपको नोट लगाना नहीं है। ओके, अब डायरेक्ट आप आ जाओ V1 और उसके बाद अदर वर्ड है और एक क्वेश्चन मार्क आपको लगाना बहुत ही आवश्यक है। ओके, चलो अब देखो इस पे हम लोग सेंटेंस थोड़ा लेंगे, सेंटेंस से समझेंगे कि किस तरह का सेंटेंस आएगा। क्या वह चोरी नहीं करती है, बनाइए इसको। चलो इसको आप लोग थोड़ा सा ट्रांसलेट करेंगे और बताएंगे कि इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे आप लोग। डू फास्ट, नहीं होगा। गुड इवनिंग पापा मम्मी की परी, वाह बेटा। चलो पहले इसको ट्रांसलेट करो, छोड़ो उसका गैर की बात छोड़ो। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आए हो तो यहाँ पे कुछ रंग जमा करके जाओ। हाँ जी, यहाँ पर न लड़का लोग बकैती करने आ जाता है। ओके, बाप माई जो है इतना मेहनत से पढ़ने के लिए देता है, यहाँ पे आप करके डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, फलना पूछेगा। अगर सामने क्लास ऑफलाइन में होता ना, इतना डंडा मारता पिछवाड़ा लाल हो जाता गधा तुम लोग को। एकदम बकलोले है, पढ़ने के लिए आता है तो पढ़ो ना। स्टिल आपका गलत है, स्टिल वो वाला नहीं होगा, उसका मतलब फिर भी होता है, अब तक होता है। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, चोरी करती है मतलब कोई ये लड़की है, ठीक है ना। कोई लड़की अपने पे मत लेना, यहाँ पे कोई है तो सबसे पहले देखो वाह, तो वाह के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डज। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ आपका क्या हो गया, सी। सब्जेक्ट क्या हो गया, सी। फिर उसके बाद नोट लगा दीजिए। स्ट्रक्चर जो है ना आपका, जिस तरह मैथ में फॉर्मूला होता है उसी तरह से ये भी है, तो इसको आप लोग बिना पकड़े हुए आप नहीं बना सकते हो, तो ये पहले फॉलो करना होगा। नोट आ गया, नोट के बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो चोरी करना का जो मीनिंग होता है ना वो ये होता है स्टिल। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डू नोट सी थिप। देखो क्या है, डजन सी स्टिल, क्वेश्चन मार्क छूटा मन जी तुम्हारा। हो गया, और एग्जांपल दूं मैं आप लोग को। चलो इसका पहला स्क्रीनशॉट ले लो, एक और मैं आपको हिंदी में देने वाला हूँ, ट्रांसलेट करना है आप लोग को। हो गया, हाँ जी। चलो एक और आप लोग को मैं बनाने के लिए दे रहा हूं और आप लोग इसको बढ़िया से बनाएंगे। क्या मैं अंग्रेजी नहीं
पढ़ाता हूँ। चलिए इसको बनाइए। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, इसका ट्रांसलेट करो आप लोग। अगर आपके पास मेरी आवाज जा रही है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसको ट्रांसलेट करो। अब बकैती कम करो आप लोग, कमेंट सेशन में काम की बातें करो। ओके, दिलशाद मलिक राइट है। हाँ देखो अंकिता कुमारी, बार बार तुम्हारा रॉन्ग क्या है बेटा, ध्यान कहाँ गया तुम्हारा। डोंट यू टीच इंग्लिश, आनंद कुमार। चलो देखो क्या है यहाँ पे, मैं सब्जेक्ट, तो इट मीन्स आपका क्या होगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट शॉर्ट करके बनाता हूँ डोंट। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आई, और काम तो पढ़ाना, पढ़ाना का मीनिंग क्या होता है, टीच। क्या पढ़ा रहे हो जी, इससे बेहतर और कुछ ट्रिक नहीं हो सकता है, और इससे बेहतर आप और सीख भी नहीं सकते हो। आई होप एम आई नॉट टीच इंग्लिश। सत्यम कुमार सिंह, थोड़ा सा है जो है ना बेटा, स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। यहाँ पे इस एम आर का यूज नहीं हो रहा है आपका, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को भी फॉलो करो आप लोग। अंधाधुंध फायरिंग मत करो, नहीं तो गोली घूर के तुम्हारे ऊपर ही लग जाएगा। चलो अब लास्ट हम लोग इसका जो है स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और वो लास्ट स्ट्रक्चर जो होगा WH फैमिली का होगा। ओके, तो ये जो है WH वर्ड्स, तो WH वर्ड कितने होते हैं जी, हाउ मेनी काइंड्स, ये हाउ मेनी WH वर्ड्स आर देयर, कितने हैं आपका, कमेंट करके बताएंगे। WH वर्ड जो है जनरली जो यूज होता है वो कितना होता है। ऐसे तो 22-23 आपको मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मेनली जो यूज होता है कितने प्रकार के, आनंद कुमार बोल रहा है 2 होता है। मेंशन कर दो आनंद जी, कौन कौन है मेंशन कर दो। चलो देखो WH वर्ड टोटल 9 होता है। कितना होता है जी, टोटल आपका यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें 9 टोटल आता है। अगर इसका बेसिकली ढंग से अगर पूरा डिटेल में जाया जाए तो लगभग आपको 22-23 ढंग से मिल जाएगा, क्योंकि WH वर्ड का कहीं कहीं कंजक्शनल यूज होता है, कहीं कहीं इसका प्रीपोजिशनल यूज होता है, और कहीं पे सिंपल यूज होता है। तो एक स्पेशल वीडियो मैं आपको बना करके दूंगा, WH वर्ड पे होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो 9 टाइप का आएगा, इसमें कुछ भी आ सकता है। ओके, जैसे 9 तो आपको यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट हो गया, वेन है, वाई, हाउ, वेयर, हु, होम, हुज और विच। काउंट कर लो, 9 हो गया आपका, 9 हो गया ना जी, 9 आ रहा है ना, आ रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, और जो भी बच्चा है देखो, व्हाट मीन्स क्या होता है, वेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ, और हु मीन्स कौन, होम मतलब किसको या किनको, हुज मतलब किसका किनका, और विच मतलब कौन सा से। ओके, हो गया कितना, 9 क्लियर हो गया ना आपका। तो ये 9 है, तो 9 का जो है इसमें 9 टोटल आता नहीं, हम लोग मेनली 5-6 पढ़ते हैं ट्रांस, ये जो है टेंसेस में, बाकी जो होता है स्पेशल आपको इसमें पढ़ाया जाता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका। चलो अब जानते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे आप बनाएंगे। इतना जो 9 टाइप था, तो यहाँ पे मैं शॉर्टली आपको यहाँ बता देता हूँ। आप क्या करना, सबसे पहले WH वर्ड लगाना है, कब वो सेंटेंस में बता दूंगा। उसके बाद आपको क्या लगाना है, यहाँ पे WH वर्ड के तुरंत बाद आपको लगाना है डू या फिर डज, डू या फिर डज, एंड देन आपको यूज करना है सब्जेक्ट का। अगर सेंटेंस में निगेटिव रहेगा तो नोट लगा दीजिएगा। ओके, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, अदर वर्ड, और एक क्वेश्चन मार्क आपको लास्ट में देना ही पड़ेगा। ओके, अब सेंटेंस से आप लोग समझेंगे। इससे पहले मैंने क्लियर किया था कि दोनों सेंटेंस में अंतर कैसे होता है, वो बात आप लोग को समझ में जरूर आई होगी। ओके, तो करना क्या है, एग्जाम्पल देखो, हम लोग जनरली पूछते हैं तुम कहाँ रहते हो। तो जब इस तरह का सेंटेंस, वह
क्यों रोती है। तो देखो क्या अंतर क्या है उसमें और इसमें जो आ रहा था, इससे पहले वाला क्या वाला जो सेंटेंस शुरू हो रहा था, इसमें ये इस ढंग से अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड का कोई हिंदी में आता है क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, WH वर्ड का यूज़ करना है, जो कि मैंने बताया। जैसे अभी यहाँ पे कहाँ है तो WH वर्ड में ही कोई छुपा होगा, तो कहाँ का मीनिंग होता है वेयर। अब देखो यहाँ पे क्यों, तो WH फैमिली में ही आता है क्या, क्यों का वाई आता है ना जी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, WH वर्ड का यूज़ करना है। उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार आपको लगाना है, सब्जेक्ट देना है। नोट अगर रहेगा सेंटेंस में तो निगेटिव में अगर रहेगा तो नोट लगा दीजिएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, लास्ट में अदर वर्ड दे देना है। बात समझ में आई ना। हाँ, अब देखो इसको थोड़ा समझेंगे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद। ओके, चलो, वह क्यों रोती है, यही था ना जी। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे कैसे, आप लोग का बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं और सही भी है। अब देखो यहाँ पे कहाँ है, यही ना। तो क्या करना है, सबसे पहले कहाँ, तो कहाँ का मीनिंग होता है वेयर। बहुत सारा वेयर बोलता है, वेयर डू यू लिव, तो देखो नेटिव लैंग्वेज यूज नहीं करना, वेयर क्या पढ़ेंगे इसको, वेयर। एंड उसके बाद आपको सब्जेक्ट के अनुसार दोनों में से किसी एक का यूज करना, आइदर डू और फिर डज, दोनों में से किसी एक। तो तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डू का यूज करते हैं। और फिर देखो उसके बाद क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ लगा दीजिए यू। अब वर्ब है आपका, नोट स्किप कर दो क्योंकि सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है, तो स्किप करो, डायरेक्ट वर्ब पे आ जाओ। तो रहना, रहना का मीनिंग क्या होता है, लिव। तो अक्सर हम लोग इसको क्या है, स्पोकन में भी पूछते हैं वेयर डू यू लिव, तो मैं ये जगह रहता हूँ, वो जगह रहता हूँ, तो इस तरह से जवाब दे सकते हैं। अब सेकेंड वाले सेंटेंस में देखेंगे क्या है, वह क्यों रोती है, वह क्यों रोती है। तो क्यों का देखो मीनिंग जो होता है भाई वो होता है वाई, क्या होता है वाई। उसके बाद वह है, तो वह के साथ आपका मतलब सी सब्जेक्ट है, तो सी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डज का यूज करते हैं, सी वाई डज एंड देन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसका क्या होगा, सी, वाई डज सी। और रोना का मीनिंग होता है बीप, या फिर आप क्राई भी लगा सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है बेसिक स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने पढ़ा और इसका ट्रांसलेशन पढ़ा जो कि इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो होगा एडवांस में। ओके, और आपका जो एग्जाम में आएगा वो एडवांस से पूछेगा। ट्रांसलेशन 5 आता है, तो मे भी आपका कोई प्रेजेंट टेंस से पूछ दे तो आप बना सकते हो, लेकिन जो एडवांस का कल स्टार्ट होगा वीडियो उसको आप लोग स्किप नहीं करेंगे। जितने दिनों तक ये चलेगा आपका टेंस, उतना दिन आपको रेगुलर देखना है। और ये ना सिर्फ आपको 12th में काम देंगे, बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जब आप करोगे, जैसे SSC है, बैंकिंग है, नेवी है, एयरफोर्स, NDA वगैरह की तैयारी करोगे, तो उसमें भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को काफ़ी कुछ सिखाएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, ये वीडियो अपलोडेड है, आप वीडियो को रोक करके देखो, कब, जब अपलोड हो जाएंगी तब। लाइव क्लास में तो आप रोक नहीं सकते हो, जब जुड़े हो तभी से आपको दिखेगा। लेकिन अगर आपने पूरे वीडियो अभी लाइव क्लासेस में नहीं देखा तो 2 बार 4 बार 5 बार उसको लोड होने के बाद देखो, और जहां समझ में नहीं आता है तो अगले दिन क्या है, लाइव जब चलता है तो वहां पे आकर कमेंट करो, और श्योर है कि आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन। हाँ जी, 6:59 नहीं 6:59 में नहीं होता है, लगभग 7:05 में आपका इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो आप लोग का ड्यूटी क्या है, होमवर्क वगैरह। तो होमवर्क आपको ये मैं देकर जा रहा हूँ कि आप सिंपल जो प्रेजेंट टेंस आप लोग को पढ़ाया गया है संजीव सर के द्वारा, तो उसमें आप लोग क्या करना, जो पॉइंट्स आपने लिखा है उसको बांध करके बोरा में, बक्सा में नहीं डाल देना है। जो बक्सा होता है ना घर में, बाल बच्चा को पढ़ने के लिए मत रखना है, उसको आप लोग को पढ़ना है, ठीक ना। और भगवान भरोसे नहीं रहना है कि हाँ सर के भरोसे ही, सिर्फ आपको भी चलना पड़ेगा साथ में। ओके, अगर मैं आपको 100 दे रहा हूँ तो कम से कम आपको 80% चलना पड़ेगा। समझ में आ रही ना बात। तो
ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने लगभग 5 स्ट्रक्चर्स आप लोग को पढ़ाया, मोर देन 5 स्ट्रक्चर, 7 हो गया होगा लगभग। जो भी जितने भी स्ट्रक्चर्स आप लोग को बताया गया है, सब पे 5 सेंटेंसेस आपको खुद से तैयार करना है और उसको ट्रांसलेट करना है। करोगे ना, बनाओगे ना जी? क्योंकि आप लोग का रटा रटाया नहीं बनना है, एकदम जेन्युइन पढ़ाई करना है। अगर कोई रास्ते में आपको कोई पूछ देता है तो आप कॉपी लेकर के नहीं जाओगे, ना तो यूट्यूब खोल करके मेरी वीडियो देखोगे, आपको खुद करना है वैसे। ओके आनंद कुमार, तुम्हारा जो क्लास जो है ना ऐप पे चल रहा है बाबू, चैप्टर वाइज टोटल टॉपिक हो रहा है क्या? हाँ जी, टोटल आपका सिलेबस जो होगा चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा है। ऐप पे भी लगभग 4-5 क्लासेस आपका जो है 100 मार्क्स का जो रेम्बो का बुक है उसमें ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे वहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग उठाएंगे। तो ये आपका क्या है, HW में है। आपको सभी स्ट्रक्चर पे, जितने स्ट्रक्चर्स आप लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस पे पढ़ाया गया है, उसमें से हर एक स्ट्रक्चर पे 5-5 सेंटेंस लेना है आप लोगों को और उसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ओके, डू यू गेट दैट? समझ में आ रहा है ना? और ज़्यादा तो कुछ नहीं ज्ञान दूंगा क्योंकि आप लोग काफ़ी अच्छे संस्कारी स्टूडेंट्स हो। थोड़ा मोड़ा क्या है गाइडलाइन, देखो क्या होता है, कमेंट सेशन में लिखा रहता है कम्युनिटी गाइडलाइन को पालन करते हुए आप लोग को क्या करना है, कमेंट करना है। अभी 22 वालों को ज़्यादा चैप्टर नहीं गया है जी बच्चा। आप अगर अभी लेट जुड़े हो तो आप रेगुलर बने रहना और जो ऐप पे है ऐप पे भी आना होगा आपको, तभी कुछ संभव है, अन्यथा लाइव के भरोसे मत रहना। ओके, तो आज तक बस इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे सिंपल पर